भाई बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी बच्चों के लिए यहाँ पे निकल के आ चुका है। नई भर्ती 45,000 प्लस पदों पर आपके यहाँ पे कराई जाएगी, जो कि विभाग की तरफ से मंजूरी भी दोस्तों मिल चुका है। बिना एग्जाम सीधे भर्ती। इस बार आपका मेरिट के आधार पे आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन यूपी होमगार्ड भर्ती 2026 और 27 में आप लोगों का यहाँ पे कराया जाएगा। आगे में आप लोगों को पूरा नोटिस भी यहाँ पे लोगों को पूरा लाइव में आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपको बता के ही चला जाऊंगा कि नो एग्जाम सीधे भर्ती इस प्रकार आपका सिलेक्शन होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं आप लोगों को पूरा नोटिस भी मैं आगे आप लोगों को पूरा लाइव में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सिर्फ वीडियो पे दोस्तों 2 मिनट रुक के आप लोग वीडियो देख लोगे ना, तो सारा कुछ डाउट आप लोगों का दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा कि नई भर्ती का हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर पे ट्वीट करके बताया कि 1 लाख नए पदों पर हम फिर से यहाँ पे भर्ती कराने जा रहे हैं, जिसमें यूपीएसआई का, यूपी कांस्टेबल का, यूपी होमगार्ड की भर्ती आपको देखने को फिर से मिलेगा। इसीलिए दोस्तों आगे मैं आपको नोटिस भी आगे आपको दिखाने वाला हूं, जो आप लोगों का यहाँ पे बताया जा रहा है कि नो एग्जाम सीधे भर्ती इस प्रकार आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा, वो आगे में बताएंगे। अब यहाँ पे हम आगे पहले आपको बता दें पोस्ट के बारे में। पहले ये सारा कुछ डिटेल आप लोग समझ लीजिए कि आपका पोस्ट यहाँ पे कितना बताया जा रहा है। लगभग आपका 45,000 प्लस पदों पर आप लोगों की यहाँ पे भर्ती कंडक्ट कराई जाएगी। और इसमें कौन कौन से बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो 75 जिले में से कहीं से आप लोग बिलोंग करते हो ना, सारे बच्चे यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, आप सभी बच्चे यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे योग्यता की जहां तक बात है तो सिंपल 10वीं पास वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हो, आप सारे बच्चे यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होने वाला। ये आपको क्लियर हो गया, यहाँ तक पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें और क्या क्या प्रोसेस होता है। तो देखो इसमें आप लोगों का ये बताया जा रहा है एज के बारे में, पहले आप लोग समझ लीजिए। एज आप लोगों का यहाँ पे 18 वर्ष लेके 30 वर्ष वाले बच्चे यहाँ पे यूआर के डिग्री वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, जो इससे पहले वाले में एज था। उसके बाद ओबीसी कैंडिडेट हो तो ओबीसी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे 3 वर्ष की छूट मिलता है। अब आप लोग कितने वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, तो अब आप लोग यहाँ पे 18 से 35 वर्ष तक आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि आप लोगों का 18 से 30 वर्ष है, यूआर कैटेगरी वाले तो बच्चों को छूट नहीं दिया जाता है, और ओबीसी हो तो 3 वर्ष की आपको छूट दिया जाएगा। तो 18 से 33 वर्ष तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और एससी और एसटी कैंडिडेट हो, एससी और एसटी कैंडिडेट हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आप लोगों का यहाँ पर 5 वर्ष की आप लोगों को यहाँ पे एज में छूट दिया जाता है। अब आप लोग 18 से 35 वर्ष तक, 18 से 35 वर्ष तक अब आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, और कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। और 14 साल पहले जो आप लोगों की यहाँ पे भर्ती कराई गई थी यूपी होमगार्ड भर्ती का, तो उसमें आपका फिजिकल के आधार पर, शिक्षित योग्यता के आधार पर, प्लस आप लोगों का हाइट मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट हो गया, रनिंग हो गया, इन सभी को मिला के एक नंबर यहाँ पे बनाया गया था टोटल मार्क। टोटल मार्क में से जिन बच्चों का अच्छा मार्क आया था उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। कहने का मतलब ये हिसाब साफ कि नो एग्जाम सीधे भर्ती, मेरिट के आधार पर बच्चों का सिलेक्शन किया गया था। 14 साल पहले जो भर्ती निकाली गई थी, ये भी भर्ती आपको जो अभी लेटेस्ट में जारी किया गया है, जिसका आप लोग यहाँ पे इंतजार करो, डीबीपीएसटी आपका होने वाला है, रिजल्ट भी जारी हो चुका है, उसमें वो भी भर्ती आपको 14 साल बाद देखने को मिला है। ऐसा नहीं कि लेटेस्ट भर्ती है, 14 साल बाद देखने को मिला है, लेकिन इस बार इसमें परिवर्तन कर दिया गया था, एज में भी कमी की गई थी, दूसरा यहाँ पे एग्जाम आप लोग का लागू कर दिया गया था। यही सारा कुछ प्रोसेस था, ये आप लोगों ने मेन पॉइंट हमने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे न्यूज़पेपर देख लीजिए, उसके बाद आगे बात करेंगे अप्लाई डेट के ऊपर। यहाँ पे देखोगे तो यूपी होमगार्ड नई भर्ती 2026 और 27, यूपी होमगार्ड विभाग में नई भर्ती की तैयारी तेजी से आप लोगों का चल रहा है, जो कि साफ साफ आप लोगों का यहाँ पर बताया गया है। अब आगे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे सबसे नीचे वाले कॉलम में देखिए, यहाँ पे दिया गया है जारी होने पर ही अंतिम मान्य होगा, मतलब अनुसूची, मतलब आप लोग कहा जा रहा है नोटिफिकेशन जारी होने पर ही अंतिम जानकारी मान्य होगा। मतलब कहने का मतलब ये है भर्ती बोर्ड का कि जब तक नोटिस नहीं जारी होता तब तक आप लोग विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पे फेक न्यूज भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, ये आप लोगों का यहाँ पे बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश युवाओं के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, यूपी होमगार्ड विभाग में नई भर्ती को लेकर सरकार स्तरीय पर तेजी से कर दिया गया है, जो कि सूत्र के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी आप लोग का तरीके से पूरा कराने का निर्देश भी भर्ती बोर्ड को दे दिया गया है। विभाग द्वारा इसी पदों का सर्वे कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, जो कि रिपोर्ट के आधार पर आप लोगों को यहाँ पे दिया गया प्रस्ताव शासन को भेज चुका है यहाँ पे भर्ती बोर्ड, ये आप लोगों का यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद यूपी होमगार्ड भर्ती अधिकारी सूचना आप लोगों का, ये सारा कुछ आप लोग का यहाँ पे बताया गया। मैं मेन पॉइंट आपको यहाँ पे बता दूं, सबसे नीचे वाले कॉलम में देखोगे पदों की संख्या, शिक्षता योग्यता, फिजिकल, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, इन सभी का विस्तार दिया गया है, जो कि साफ साफ इसमें आप लोगों का बताया गया है। अब साइड वाले कॉलम में देख लीजिए, उस वाले कॉलम में यहाँ पे आप लोगों को क्या बताया गया है, ये सारा कुछ आप लोग का यहाँ पे मेन पॉइंट सबसे नीचे आप लोग देखोगे ना, यहाँ पे आप लोगों का बताया गया है महत्वपूर्ण सूचना, जहां पर लिखा गया है, ये नोटिस हमने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में दे रखा है, वहां से जाके आप लोग इसे पढ़ भी सकते हो। महत्वपूर्ण सूचना, किसी भी प्रकार की भ्रम या जानकारी फर्जी विज्ञापनों से सावधान रहे, अधिकारी सूचना जारी करने पर ही आवेदन करें। अब इसका मतलब मैं आप लोगों को साफ साफ यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप लोग देखोगे यहाँ पे लिखा गया है
बिना एग्जाम सीधे भर्ती, मेरिट के आधार पे इस बार आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। तो ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है, ये आपका बिल्कुल फेक न्यूज़पेपर आप लोगों का यहाँ पे रहने वाला है। ये बच्चों ने हमें व्हाट्सएप पे भेजा था, उसी की रिकॉर्डिंग में वीडियो बना के आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट सबसे सही है, जो आपकी यहाँ पे बताई जा रही है 45,000 लगभग आप लोग को यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेगा, अनुमान यही लगाया जा रहा है। ये बात आप लोगों की एकदम सही है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ये भी बात सही है कि भर्ती आपको फिर से देखने को मिलने वाला है। ये 2 पॉइंट आप लोगों का बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे जो ये बताया जा रहा है कि आप लोगों का नो एग्जाम, आप लोगों का यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि नो एग्जाम सीधे भर्ती मेरिट के आधार पे सिलेक्शन होगा, ये बिल्कुल फेक न्यूज है दोस्तों। मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये आपको मैं एकदम दोस्तों बता दे रहा हूँ। ये आप लोग समझ गए होगा, ये बिल्कुल फेक न्यूज़पेपर आपका रहने वाला, क्योंकि इस बार आपको पता होगा आप इसे एडिट करके भी लिख सकते हो, ये आपको पता होगा। उसी के माध्यम से ये लिखा गया दोस्तों। भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया है कि नो एग्जाम सीधे भर्ती होगा। जब तक भर्ती बोर्ड नोटिस नहीं जारी करता तब तक आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड करके पढ़ नहीं लेते, तब तक आप लोग विश्वास मत कीजिएगा। जो आप लोग तैयारी कर रहे हो ना, वो तैयारी आप लोग जारी रखिएगा। इसमें आपका सिलेबस में आपको बता दूं, भर्ती तो आपको देखने को मिलेगा, जीके जीएस से आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 100 क्वेश्चन रहता है, 100 नंबर का आप लोगों का एग्जाम होता है। ओमार बेस पे आप लोगों का यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। 2 घंटे आप लोगों को यहाँ पे टाइम दिया जाता है। नो नेगेटिव मार्क, किसी प्रकार का नेगेटिव मार्क आपका इस भर्ती में नहीं रहता है। इसी चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है, नो एग्जाम के सहारे आपको नहीं बैठना है, इसमें आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया? ये सारा कुछ प्रक्रिया हमने आप लोगों को समझा दिया। इस भर्ती का अनुमान लगाया जा रहा है 1 से 2 महीने के बीच में ही आप लोगों को इस भर्ती का नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द आप लोगों को दोस्तों देखने को मिल सकता है। जहां तक मुझे अपडेट मिला था, मैंने आपको सारा कुछ प्रक्रिया यहाँ पे समझा दिया और सारा कुछ डाउट भी हमने आप लोगों का दोस्तों यहाँ पे क्लियर कर दिया। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चैनल से नए जुड़े होगे सब्सक्राइब जरूर